अभी एक बात हुई थी कि मुर्शद की ड्यूटी या मुर्शद बेसिकली अभी उस पर गुफ्तगू जारी है, हमारी मौजू लंबा है। देखिए कुरान पाक की 2 आयतें 2 जगह की मैं रेफरेंस करना चाहूँगा। एक जगह फरमान है कि तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि क़यामत वाले दिन कोई किसी का साथी नहीं बनेगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा, सबकी पहचान ख़त्म कर दी जाएगी। और दूसरी जगह हुक्म है कि हुक्म होगा अपने अपने इमाम को लेकर हाजिर हो, अपने अपने इमाम को लेकर हाजिर हो। अच्छा, अब यहाँ इमाम से मुराद कौन है? यहाँ इमाम से मुराद अगर तो पेश इमाम है मस्जिद वाला, तो वो तो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है 10,000 हो, पता नहीं कितनी मस्जिदों में आपके पेश इमाम है। और दूसरा, अगर उससे मुराद इमाम है, इमाम अबू हनीफा या 4 अइम्मा या दीगर अइम्मा, तो वो तो सैकड़ों साल पहले गुजर गए और वो हमारी जिम्मेदारी क्यों उठाएंगे? यहाँ पर इमाम से मुराद आपका मुर्शद है, जिसकी बात पर आपने अपनी जिंदगी में अमल किया। इमाम वो है ना जिसके कहने पर आप अमल कर रहे हैं। इमाम वो है जिसने आपको कहा ये सही सड़क है, इस पे नहीं जाना, साफ सुथरी सड़क है, नहीं जाना, क्योंकि ये इनाम याफ्ता लोगों वाले रास्ते पे नहीं है, ये साइड वाली रोड है, इधर नहीं जाना, ये काम नहीं करना, फलाना काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? कुरान के खिलाफ है। ये काम क्यों नहीं करना? हदीस के खिलाफ है। ये काम क्यों नहीं करना? ये सहाबा के खिलाफ है। ये काम क्यों नहीं करना? ये अल्लाह की मर्जी के खिलाफ है। वो आपको जगह जगह टोकता है और टोक 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 के आपको लेकर जा रहा है, आप उसकी बात पर अमल कर रहे हैं। ठीक है, आपने एक बार उसको तलाश किया है कि हाँ यार सही पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए, जिसको कुरान हदीस का पता होना चाहिए, मैं उसको ज़िंदगी का अपना उस्ताद बना रहा हूँ, अगली ज़िंदगी मैंने उसके मशवरों से गुजारनी है। मैं तो कोई सारा आलम दीन नहीं हूँ, सारी किताबें मैंने तो नहीं पढ़ी हुई, किसी एक बंदे ने पढ़ी हुई है, मैं उसके रहनुमाई में जा रहा हूँ। उसने भी सारा मुफ्ती का कोर्स तो नहीं किया हुआ भले, लेकिन उसको शऊर हासिल है कि इनाम याफ्ता लोगों वाला रास्ता कौन सा है और गैज़ो गज़ब वाले लोगों का रास्ता कौन सा है, ये उसको समझ है। एक बार हमने आजमा लिया, अब अच्छे तरीके से चेक करने के बाद हम उसके रास्ते पे चल पड़े। अब वो हमको बताता है कि भाई नंगे सर फिरना सुन्नत नहीं है, सर ढांकना सुन्नत है। ठीक है, अब हम उसके कहने पे हमने सर ढांकना शुरू कर दिया। लेकिन अगर वो कहे नहीं भी सिर्फ इस रंग की पगड़ी पहनना ही सुन्नत है, अब गलत बात है। अगर वो कहे भाई सर ढांपना सुन्नत है, हाँ मेरे साथी इस रंग का डिज़ाइन पहनते हैं, हम अक्सर ऐसा पहनते हैं, तुम पहनोगे तो चलो हमारे जैसे लगोगे, बाकी जो मर्जी पहनो, फिर ठीक है, बात बदल गई ना। उसके बाद वो कहते हैं जी मसाल के तौर पे टखनों से ऊपर कपड़ा रखना हदीस में है, लिहाजा भी टखनों से ऊपर कपड़ा रखो। वो आपको हर जगह बता रहे ना, आपने तो वो हदीस नहीं पढ़ी टखनों से ऊपर वाली, आपने तो नहीं पढ़ी, आपने उसकी बात पे एतबार कर लिया। ऐसा शख्स जिसकी बात पे एतबार कर करके आपने जिंदगी गुजारी, वो आपका इमाम है, यही आपका मुर्शिद है। मुर्शिद ऐसा नहीं है जो आपको तवीज दे। आजकल मुर्शिद को वो गौसल निशा साहब कलंदर पानीपति गुजरे, उन्होंने किताब में उनके मलफूजात पे किताब है, उसमें लिखा है, आप फरमाते हैं कि दुनियादार आदमी के 5 कमी होते हैं। दुनियादार बंदे के कमी समझते हैं ना, देहातों में आम काम करने वाले कि भी सारा साल वो काम करते रहेंगे सेपी पे, और फिर साल बाद जब दानों की बारी आएगी, चावलों की बारी आएगी, फसल आएगी,
वो आएंगे उस फसल में से अपना हिस्सा लेके तो चले जाएंगे। सारा साल वो मजदूरी नहीं लेंगे, लेकिन जब उनके घर में कोई ज़रूरत होगी तो फिर वो जो जिन जिन लोगों के साथ उसका कमियाना तय है वो उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे। चाहे कोई मेडिकल की ज़रूरियात पेश आ गई हैं, कोई और हादसा पेश आ गया है, या कोई शादी है या गमी है, कुछ भी है, तो जिनके साथ कमियाना है उन्होंने उसका वो खर्चा उठाना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दुनियादार आदमी जो है ना, दुनियादार, उसने 5 कमी रखे होते हैं, धोबी, नाई, सक्का, आजकल तो चलो सक्का नहीं है, पानी भर के लाने वाला, ठीक है, जमादार, और 5वां कमी लोगों ने पीर को रखा हुआ है। पेट दर्द है तवीज दे दो, सर में दर्द है तवीज दे दो, फलाना रिश्तेदार नहीं मान रहा तवीज दे दो, फलाना मसला है तवीज दे दो। 100% भाई खुदा रसूल की बात तो करनी नहीं, तुम उन्होंने कमी रख लिया, पीर को मुर्शिद नहीं बनाया। इसको मैं मुर्शिद नहीं समझता ना, ऐसे मुरीद को मैं मुरीद समझता हूँ। भले उसने बैत कर ली, क़यामत में चलो वो लाइन में आ गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये असल में मुरीद और मुर्शिद का रिश्ता नहीं बना, ये कमी और मालिक का रिश्ता बना, जो उसको हर काम के लिए फलाना मसला, शादियां नहीं हो रही तवीज़ बना दो, बच्चे नहीं हो रहे तवीज़ बना दो, फलाना नहीं काम हो रहा ये कर दो। भाई ऐसा बंदा मुर्शिद नहीं है, इसको अमल कहते हैं। जो अमलियात करता है, अमलियात सीखता है, जैसे जिस्मानी बीमारी के लिए जिस्मानी मुआलज, रूह की बीमारी के लिए रूह का मुआलज। समझ गए? ये अमल है, ये एक इलाज करने वाला शख्स है, मुर्शिद नहीं है। हाँ ये हो सकता है मुर्शिद भी हो और अमल भी हो, ऐसा होता है, लेकिन जो उसके पास मुरीद सिर्फ अमलियात के लिए जा रहा है, उसने गोया अपना पीर वो नहीं पकड़ा। पीर वो है जिससे गुफ्तगू के करके वो अपनी जिंदगी की राह को इनाम याफ्ता लोगों पर लेकर आता है, गैज़ो गजब याफ्ता लोगों के रास्ते से बचता है। उसको नहीं पता कौन सा रोड कहाँ पे जाके, जैसे अभी आप कराची जाए, दुबई जाए, अपना इस्लामाबाद जाए, ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे पुलों की पुलें हैं। हम कराची में पता नहीं कि 5-6 ऐसी पुलें हैं, वो जो 4-4, 5-5 पुलें हैं ऊपर नीचे। वो बंदा एक जरा सी गलती से फटका नहीं तो आधा पौना घंटा गया, जहां से उसको यू टर्न लेकर आएगा तो फिर आएगा, तो फिर उसी पुल पे आएगा, तो फिर अगर गलती होगी तो फिर नए सिरे से भूल जाएगा। जिंदगी ऐसे ही है। अब मुर्शिद का काम है, वो उस टाइम पे उसको बताता है इधर नहीं मुड़ काटना, इधर मोड़ काटना, इस रोड पर रहना है, ये रोड इनाम याफ्ता लोगों वाला रोड है, ये गैज़ो गजब याफ्ता वाला रोड है। वो दोनों एक बिल्कुल एक दूसरे के साथ करीब करीब हैं, टच हैं। ऐसे गैज़ो गजब याफ्ता वालों के साथ भी शाखें निकल के नेकी की तरफ आ रही हैं। जहाँ अल्लाह उनके लिए हिदायत रास्ता निकालता है, यहाँ से यूं कट लेके सीधे रास्ते पे जाड़ भी जाते हैं। बेशुमार मसाले मौजूद हैं। अच्छा वापस आते हैं, मुर्शिद कौन हुआ? जो हमारी जिंदगी का उस्ताद है और हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर रखता है, गैज़ो गजब याफ्ता लोगों के रास्ते से बचाता है। उसको इस रास्ते की शऊर और समझ है, उस रास्ते के शऊर उसको समझ है, एक रास्ते पर चला हुआ है, रास्ते के उसको गलत सटापों का भी पता है कि इन पर भाई नहीं रुकना, ठीक है, इन रास्तों पर नहीं जाना, और वो मुरीद को बताता है। और जब नहीं बताता तो वो गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहा है। जैसे आपने कहा एक मुरीद अपने बीवी बच्चों हर चीज को छोड़ के सिर्फ पीर के पीछे लगा हुआ है, हालांकि उसके ऊपर जाहिरी जिम्मेदारियां हैं। तो अब यहाँ पीर का फर्ज है कि उसको बताए आ गया, आज शाम रुक, सुबह वापस घर जा, अपने बच्चों के लिए रोजगार कमा, इतना टाइम दीन के लिए दे, 5 वक्त नमाज पढ़, गुनाह से बच, नेकी के रास्ते पे चल, अपने घर में सुन्नतें और नफल अदा कर, ताकि तुझे देख के तेरे भी बच्चे भी नमाज की तरफ आए।
और फिर फला निकी के काम करता रहो, और कभी कभार मिलता रहो, कभी कभार हफ्ते में मिलता रहो, महीने में मिलता रहो। उनके हकूक पहले हैं। अब ये मुर्शिद का फर्ज है, बताए